नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संतोष मानव। मोदी जी अपने मंत्रिमंडल को चमकाना चाहते हैं। चमकाने का फार्मूला है, कुछ को हटा दो, कुछ नए ले आओ। जो हटने वाले हैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो आने वाले हैं उन सभी का नाम बता सकता हूँ। बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होगा, 8 या 10 लोग नए आएंगे, 8 या 10, और 3 या 4 जाएंगे इसलिए कि मोदी जी लगातार विभिन्न मंत्रालयों की समीक्षा कर रहे हैं कि किसका काम अच्छा है, किसका काम बुरा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि कुछ लोग जाएंगे, तो जो जाएंगे वह तो आपको पता लग ही जाएगा। और अभी से मैं नाम क्यों बता दूं, उनकी धुकी बढ़ जाएगी, बेचारे परेशान हो जाएंगे। जो आने वाले हैं उनका नाम बता देता हूं। शुरू करते हैं असम से। असम से आएंगे सर्बानंद सोनोवाल। 100% तय है। सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। इस बार उन्हें असम का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनकी जगह हेमंता बिस्वा शर्मा को बनाया गया। बहुत स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री के पद से हटा रहे हैं उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करेंगे ही। राजनीति में और होता क्या है, एडजस्टमेंट ही तो होता है। असम के बाद आइए उड़ीसा। उड़ीसा से कोई नहीं आने वाला। पश्चिम बंगाल कोई नहीं आने वाला। किसी को भी मोदी नहीं लाएंगे और किसी के आने की उम्मीद नहीं। आइए बिहार। बिहार से पक्के तौर पर सुशील कुमार मोदी आएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, सालों साल रहे, और इस बार उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। पुराने वफादार हैं पार्टी के, संघ के स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद में रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है कि उनको मोदी जी अपनी कैबिनेट में जगह देंगे। जेडीयू की ओर से भी हामी भरी गई है कि अब वे केंद्र के मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अब तक इनकार करते थे। 2019 में भी इनकार किया जब दूसरी बार मोदी की सरकार बनी। और अगर जेडीयू केंद्र की सत्ता में हिस्सेदारी मांगेगी तो बहुत स्वाभाविक है कि 2-3 नाम ही हैं उनके पास। आरसीपी सिंह, जो इन दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संतोष कुशवाहा और नीतीश कुमार के परम प्रिय मित्र ललन सिंह। इस 3 में कोई 2 आ जाए। बहुत संभव है कि तीनों आ जाएं। यह तो नीतीश कुमार और मोदी जी के बीच की बातचीत पर निर्भर होगा। चिराग पासवान का मामला फंस गया है। बहुत उम्मीद थी कि चिराग पासवान केंद्र की सरकार में आ जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। उनके पिता रामविलास पासवान भी मंत्री थे, उनका निधन हो गया। लेकिन चाचा ने भतीजे का भविष्य बिगाड़ दिया। 5 सांसद लेकर अलग हो गए, खुद को लोजपा का अध्यक्ष घोषित कर दिया, खुद को लोकसभा में नेता घोषित कर दिया। अब चिराग पासवान इकलौते बच गए हैं, अकेले हो गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी या मोदी सरकार इंतजार करना चाहेगी कि लोजपा पहले आपस में साफ कर ले कि नेता कौन है, किसका वजूद है, किसकी ज़मीन है, किसकी क्या हैसियत है। तो लगता नहीं कि चिराग मंत्री बन पाएंगे। आइए उत्तर प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश से 2 नाम आ रहे हैं। एक तो अनुप्रिया पटेल का लगभग तय है। 2014 की मोदी सरकार में मंत्री थी। 2019 में मोदी जी ने उनको बनाया नहीं। इस बार पूरी उम्मीद है कि विस्तार में उनको शामिल कर लिया जाए। और दूसरा नाम उभर रहा है वरुण गांधी का। वरुण गांधी को शायद बीजेपी की ओर से या संघ परिवार या संघ की ओर से प्रोजेक्ट किया जा रहा है हिंदुत्व के नए चेहरे के रूप में। उनकी भाषा भी रही है उस तरह की। युवा भी हैं, तो बहुत संभव है कि वरुण गांधी को भी मौका मिल जाए। अनुप्रिया का तो लगभग तय है। इसके बाद आइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शिवसेना पहले केंद्र की सरकार में शामिल थी, हट गई। शिवसेना का नाता बीजेपी से टूट गया। अरविंद सावंत मंत्री थे, अरविंद सावंत अब मंत्री नहीं हैं।
ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहेगी। महाराष्ट्र में दो नाम चल रहे हैं, एक तो नारायण राणे का, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना की सरकार थी, नारायण राणे शिवसेना में थे, तब वो मुख्यमंत्री थे। और दूसरा नाम देवेंद्र फडणवीस का है। जब बीजेपी की सरकार थी तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। तो इन्हीं दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों में किसी एक को मौका मिलेगा। नारायण राणे बीजेपी में शामिल हुए, 2 साल से ज़्यादा हो गए। बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भी भेजा, राज्यसभा में हैं, लेकिन मंत्री बनने के लिए उनको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये सारे नाम हैं और इन्हीं नामों में से तय मानिए लॉटरी खुलेगी। किनकी खुलती है, 1-2 की संभव है नहीं खुले, लेकिन यही नाम होंगे। इसके अलावा ध्यान रखिए एक बात और, कि 2022 में 7 राज्यों में चुनाव है। वे 7 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मणिपुर। इसमें से 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सिर्फ पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। और 6 राज्य छोड़ भी दें तो उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान है बीजेपी का। उत्तर प्रदेश वे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहेंगे। तो हो सकता है वरुण गांधी, अनुप्रिया पटेल के अलावा और किसी को मौका मिल जाए। उत्तराखंड से भी मौका मिल सकता है किसी को। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत उम्मीद है कि जल्द ही 15-20 जून से पहले मोदी मंत्रिमंडल का नया चेहरा, इसमें कुछ नए होंगे, कुछ हटाए जाएंगे, हम सबके सामने होगा। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए और इस इंतज़ार की बेला में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।